नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड में इंसर्ट मेनू के बारे में। इंसर्ट मेनू यानी इंसर्ट टैब भी बोलते हैं इसे। एमएस वर्ड में या किसी और प्रोग्राम में इंसर्ट मेनू का बात हो, जिक्र हो, यानी पहले ही क्लियर है कि किसी भी मैटर को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट मेनू का उपयोग हम लोग करेंगे। इसके अंतर्गत जो भी ऑप्शन आएंगे, कौन से ऑप्शन से क्या कार्य किए जाते हैं, ये सारे चीज़ जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग इंसर्ट मेनू के अंतर्गत। इंसर्ट मेनू का पहला जो आपके पास ऑप्शन है जिसे बोलते हैं कवर पेज, यानी यहाँ पे पहले से ही क्लियर कर रहा है कि जो आपके पास पेज है उस पर हम कवर लगाएंगे। जनरली जैसे किताब कॉपी में हम लोग जिसको कवर लगाते हैं, जिसको जिल्द भी बोलते हैं, वहाँ पे मढ़ते हैं, यानी किसी भी तरह से अलग दिखने के लिए थोड़ा उसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे उसे बोलते हैं कि जिल्द लगाए हैं, यानी कवर लगाए हैं। तो यहाँ पे अगर आपका पेज जो है, पेज को कवर अगर देना हो तो आप यहाँ पे कवर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी तरह से आपको बुक बना रहे हैं, बुक प्रिंट करना है, तो बुक प्रिंट करने से पहले आपको उसका कवर तैयार करना होगा। तो ऐसा मैटर आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पे ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का काम होता है, ये खुद बोल रहा है कि हम ब्लैंक पेज यानी खाली पेज हैं। अगर आपको ज़रूरत है कि खाली पेज और चाहिए तो यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक करते रहिए, आपको नया खाली पेज देते रहेगा। पेज ब्रेक, इसका काम होता है पेज को तोड़ने में। किसी भी तरह से आपके पास मैटर है, पेज बना हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राजेश और एक लिखा हुआ है यहाँ पे आशीष। अब यहाँ पे जो भी आपके पास मैटर है, चाहते हैं आप कि पेज ब्रेक करे, यानी जो पेज ये लिखा हुआ है पेज को हम तोड़े, तो हम यहाँ पे कर्सर को ले जाएंगे और ले जाने के बाद पेज को हम ब्रेक करेंगे। जैसे ही ब्रेक करेंगे ये जो लिखा हुआ मैटर है ये आपको आ जाएगा नीचे में, यानी यहाँ पे, और यहाँ से मैटर हो जाएंगे ख़त्म। यानी आप ही यहाँ पे ये दोनों लाइन के बीच को तोड़े हैं, यानी जैसे ही तोड़िएगा तो आपका अगला पेज यानी नया पेज वो दे देगा और मैटर को लेकर के चला जाएगा। यहाँ पे हुआ आपका पेज ब्रेक। टेबल का काम होता है पेज पे टेबल बनाना, कॉलम रो ये सब जो भी आता है दोनों मिलाकर के जो बनता है, टेबल को आप बना सकते हैं। यहाँ पे टेबल बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक एक होता है प्लस शुरू में देना है, माइनस देना है, माइनस देना है, माइनस देना है। जहाँ तक आपको लगे कि हाँ यहाँ से कॉलम खड़ा करना है वहाँ पे प्लस दे देना है, फिर माइनस देना है, माइनस देना है, फिर प्लस दे देना है। यानी यहाँ पे जैसे ही फर्स्ट में प्लस और लास्ट में प्लस और इसके बाद इंटर, जैसे ही इंटर प्रेस कीजिएगा ये ऑटोमेटिक आपको इस मूड में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही इस मूड में चेंज हो जाए, यानी एक डब्बा यहाँ पे बना ले, तो आप टैब देते रहिए, आपके पास रो भी खड़ा वो करते रहेगा। तो हम यहाँ पे टेबल को बना सकते हैं, रो कॉलम मिला करके। पिक्चर देखिए, पहले ही बताएं इंसर्ट मेनू में किसी भी तरह से लाना हो, चित्र लाने का बात हो रहा है, यहाँ पे पिक्चर लाना हो तो आप ला सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं चित्र, फोटो इत्यादि। क्लिप आर्ट होता है यहाँ पे, जो भी वहाँ पे जाइएगा क्लिप आर्ट पे, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपको करना है यहाँ पे गो। जैसे ही गो कीजिएगा सिस्टम में आपके पास जैसा भी क्लिप आर्ट रहेगा सारे क्लिप आर्ट आपको दे देंगे। अगर आपको सर्च करना हो कंप्यूटर, बॉय, गर्ल ये सब तो लिख करके भी सर्च कर सकते हैं, आपको क्लिप आर्ट ला करके वो दे देगा। अब देखिए फोटो जेनरिक जो हम फोटो डाले हुए रहते हैं वो रहता है, क्लिप आर्ट थोड़ा सिस्टम में भी पहले से भी रहता है और हम कुछ नया भी बना भी सकते हैं। आगे यहाँ पे शेप होता है, यानी आकृति, यानी किसी भी तरह से आपको आकृति बनाना हो, शेप बनाना हो, आप यहाँ से बना सकते हैं आसानी से। स्मार्ट आर्ट वो होता है जिसमें एक से अधिक आकृति जुड़े रहते हैं और प्लस में उनमें टेक्स्ट भी होते हैं, यानी कुछ लिख भी सकते हैं। तो वैसा अगर फॉर्मेट आपको ज़रूरत पड़े तो ये आप ले सकते हैं, जिसे बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। एक से अधिक शेप, उसके साथ साथ लिखावट भी, यानी टेक्स्ट वहाँ पे दे देगा, वहाँ पे आप लिखावट कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से यूज करेंगे हम लोग स्मार्ट आर्ट को। अगला ऑप्शन है चार्ट यानी ग्राफ, डंडा लेख, ये सब जो भी आपके पास है। ग्राफ को आप बना सकते हैं, यहाँ पे आपको मदद लेनी पड़ेगी MS एक्सेल का। जैसे ही यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट आपको MS एक्सेल प्रोग्राम में लेके चले जाएंगे।
वहाँ पे आपका जो भी काम किया हुआ रहेगा उस काम को चुनना है और चुनने के बाद आप चार्ट के रूप में, ग्राफ के रूप में पेज पर ला सकते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक यहाँ खुद बोल रहा है, देखिए लिंक, इसका जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ के, कंट्रोल के साथ के, जैसे ही आप प्रेस कीजिएगा तो आप यहाँ पे हाइपरलिंक को यूज कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे अर्जुन और लिखने के बाद हम यहाँ पे एन को सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद गए हाइपरलिंक पे। जाने से हमको फायदा ये होगा कि ये जो एन हम चुने हैं इसके साथ फाइल या फोल्डर या आपके पास जो भी है वेबसाइट, इसको आप जोड़ सकते हैं, यानी लिंक कर सकते हैं, ताकि कोई भी अगला व्यक्ति केवल एन पर प्रेस करे तो आपको उसको फाइल दिखाना चाहिए या आपका फोल्डर दिखाना चाहिए या आपका वेबसाइट दिखना चाहिए। ये सब बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे हाइपरलिंक का। अब देखिए हाइपरलिंक कंट्रोल कैसे लगाया जाता है। अगर देखने का यहाँ पे बात रहा तो कंट्रोल बटन के साथ माउस का लेफ्ट क्लिक उपयोग करते हैं। जैसे ही यहाँ पे जाइएगा कंट्रोल बटन लीजिएगा, आपका जो एरो रहेगा, एरो आपका इस निशान से बन जाएगा और यहाँ पे बस क्लिक करना है। आपका यहाँ पे जो भी हाइपरलिंक लिंक किया हुआ फोटो रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, फोल्डर रहेगा, वेबसाइट रहेगा, सारे के सारे वहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अगला ऑप्शन है बुक मार्क। देखिए बुक मार्क, जैसे हम लोग डायरी, किताब, ये सब जो पढ़ते हैं, किताब पढ़ते समय जैसे मान लीजिए कि 10 पेज पढ़ने के बाद हमको पेज को, अब बुक को बंद कर देना है, तो यहाँ पे बंद करने के उपरांत हम लोग क्या करते हैं कि कुछ लगा देते हैं, कार्ड लगा देते हैं, या कोई डायरी में देखिएगा रिबन टाइप पर दिया हुआ रहता है, रिबन को हम उसी में डाल देते हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि अगर किसी भी तरह से आप पैराग्राफ पढ़ रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ जहाँ तक आपको संकेत देना है कुछ, तो आप यहाँ से संकेत दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं बुक मार्क। यानी जो भी बुक है आपके पास उसमें मार्क लगाना, चिन्ह नहीं लगाना, आप लगा सकते हैं। हिडर फुटर, देखिए हीड हेड और ये हो गया फुट। हेडर कह रहा है कि हम जो है पेज के ऊपरी भाग में अगर आपको कुछ लिखना हो हेडिंग के रूप में तो हमको उपयोग कीजिए। पेज के ऊपरी भाग में अगर हेडिंग के रूप में कुछ लिखना हो तो हमको उपयोग कीजिए। और दूसरा नंबर कह रहा है फुटर कि हमको पेज के निचली भाग में कुछ लिखना हो तो हमको उपयोग कीजिए। यानी हीडर से पेज के ऊपर भाग में हेडिंग लिखेंगे और फुटर से पेज के निचली भाग में हेडिंग लिखेंगे। अगला ऑप्शन यहाँ पे पेज नंबर। पेज नंबर कहता है कि आपके पास जो भी पेज है हर एक पेज का नंबर डिसाइड कर देंगे। यानी मान लीजिए कि आप 10 पेज प्रिंट किए, 10 पेज बना चुके हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट कीजिएगा तो मालूम ही नहीं चलेगा कि एक पेज कौन था, दूसरा नंबर पेज कौन था, तीसरा नंबर पेज कौन था, इस तरह से गड़बड़ा जाएगा। तो आपको यहाँ पे पेज नंबर पहले से अलर्ट कर लेना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक पेज का एक नंबर वो पहले से डिसाइड कर देगा। टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स देखिए खुद बोल रहा है कि हम टेक्स्ट हैं और ये बॉक्स है। टेक्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेक्स्ट का हिंदी मतलब होता है लिखावट, बॉक्स का तो बॉक्स है ही, यानी जो भी है ये बॉक्स देगा आपको और बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं इसके मदद से, टेक्स्ट बॉक्स से। इससे पहले हम लोग पढ़े यहाँ पे शेप। अगर आप शेप बना चुके हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हम शेप बनाएं और बनाने के बाद शेप में कुछ लिखना चाहते हैं तो शेप पे ही राइट क्लिक लेना है और ऑप्शन एक मिलेगा ऐड टेक्स्ट। जैसे ही ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा आपको बॉक्स के अंदर ही कर्सर दे देगा, आप आसानी से जो लिखने का इच्छा है वो आप लिख सकते हैं। क्विक पार्ट, देखिए क्विक पार्ट थोड़ा अलग ऑप्शन है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, बनाने में भी थोड़ा इससे अच्छा लगेगा। देखिए अब क्या करता है ऐसे, जैसे मान लीजिए क्विक पार्ट पे गए, क्विक पार्ट पे जाने के बाद वहां पे हम ऑप्शन ले लिए कंपनी का, देगा ऑप्शन कंपनी। कंपनी जैसे ही देगा तो यहां पे कुछ लिखने के लिए भी आपको देगा। इस तरह से मान लीजिए कि कंपनी क्या देना चाहते हैं, हम यहाँ पे देखिए IMHDCC ये नाम से हमारा कंपनी है, हम यहाँ पे कंपनी दे दिए। अब देखिए जैसे ही कर्सर को बाहर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेज पर केवल दिखाई देगा IMHDCC, आपको कंपनी दिखाई देने वाला नहीं है। अब कंपनी दिखाई नहीं दे तो यहाँ पे
अलग तरह के थोड़ा पेज दिखेगा। और जैसे ही HDCC पे IMHDCC पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा उसको साथ ही साथ कंपनी भी दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आप एक छिपा हुआ मैटर बना सकते हैं कि हमारा केवल आंसर दिखे और जैसे ही आंसर पे कोई क्लिक करे तो आपको क्या दिखे, पूरा बायोडाटा दिखे। अगला ऑप्शन है व्हाट डॉट। देखिए इसको बिना बताए हुए ही समझ में आ जाता है क्योंकि एक ऐसा ही चीज़ें है। जैसे यहाँ पे जाइएगा एक से अनेक तरह से यहाँ पे डिजाइनिंग में आप लिखावट को लिख सकते हैं। जो भी आपके पास वर्ड आर्ट से चुने हुए हैं, जो चुनिए डिजाइन को आप लिखिए, लिखने के बाद ओके जैसी कीजिएगा तो वही डिजाइन में आपका लिखावट को बना कर दे देगा। आगे चलते यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप कहता है कि अगर आप न्यूज़पेपर में जैसे देखे होंगे, जनरली है कि देखे ही होंगे, बिना इसके बाहर न्यूज़पेपर क्रिएट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है बिहार, तो ये लिखेगा ऐसे बी और यहाँ से लिखेगा छोटा छोटा बिहार, यानी पहला अक्षर बड़ा आपको अलर्ट करना है, बनाना है, तो आप ड्रॉप कैप का यूज कीजिए, पहला अक्षर आपका बड़ा हो जाएगा। सिग्नेचर लाइन, किसी भी सुगेस्टेड कहने का मतलब कि किसी उच्च सीनियर, यहाँ पे अब जो भी हो आपके पास, हेडमास्टर हो, टीचर हो, पदाधिकारी हो, जो भी हो, उनका अगर सिग्नेचर लाइन बनाना है, ऐसा नहीं कि सिग्नेचर बनाना है, सिग्नेचर लाइन बनाना है तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि सिग्नेचर लाइन बनाने से फायदा ये हो जाएगा, उनका डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, डिसाइड हो जाएगा उनका कि वो जो सुगेस्टेड हमारे जो पर्सन हैं वो कहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। आगे चलते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम आपके पास जो भी रहेगा ये वर्तमान समय और दिनांक को पेज पर ला करके दे देगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कहता है कि जैसे आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, किसी और प्रोग्राम में जाकर के काम करना चाहते हैं, उस काम को MS वर्ड में लाना चाहते हैं तो आप इसकी मदद ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट कहता है कि हमारे पास आइए और जो भी प्रोग्राम है सारे प्रोग्राम को हम लिस्ट यहाँ पे दे देंगे। MS वर्ड जो भी आपके सिस्टम में प्रोग्राम रहेगा वहाँ पे बस प्रोग्राम पे क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट आपको उस प्रोग्राम में लेकर के चला जाएगा। जो भी उस प्रोग्राम में काम कीजिएगा, प्रोग्राम को केवल बंद कीजिएगा, आप ऑटोमेटिक यहाँ पे MS वर्ड में आप आ जाइएगा और वहाँ का जो भी काम है काम ऑटोमेटिक आ जाएगा। इक्वेशन यहाँ पे जो भी है, यानी हिंदी में बोलते हैं समीकरण, यहाँ पे आप जाइए और यहाँ से समीकरण ला सकते हैं किसी भी तरह से, जिसको बोल सकते हैं आप सूत्र भी। तो यहाँ पे जाइएगा, अलग तरह से सूत्र मिलेगा, जिस सूत्र को लाना हो, यूज करना हो आप यूज कर सकते हैं। अब ध्यान देना यही है, क्वेश्चन बनाने में क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाने में उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पे है सिंबल। सिंबल का मतलब होता है संकेत। किसी भी तरह से पेज में अगर आपको संकेत की जरूरत हो तो आप यहाँ पे संकेत ला सकते हैं। तो ये हुआ आपका MS वर्ड का इंसर्ट मेनू। आई होप यू कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हम लोग आज जाने MS वर्ड का इंसर्ट मेनू के बारे में। तो आप अच्छी तरह से काम कीजिए। काम में अगर किसी भी तरह से दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।